हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बधी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जहाँ पे रणविजय जो होते हैं वो जया पे चिल्लाता है यह कह के कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ये सब तुमने किया धरा है, ये इन सब के पीछे तुम हो और इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कुणाल तुम्हारा बॉयफ्रेंड। ये सुन के जया के जैसे होश उड़ जाते हैं। जया बोलती है कि कुणाल तुम मेरा बिलीव करो या नहीं करो, बट ये सच है कि मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे रणविजय कहता है कि तुम कुछ भी बोलो जया, लेकिन मुझे सब पता चल गया, तुमने जो मुझसे बदला लिया है वो बहुत ही अच्छा लिया है, ये मैं याद रखूंगा। जहाँ पे जया बोलती है कि रणविजय एक दिन ऐसा आएगा जब तुम रिग्रेट करोगे, तुम सोचोगे वो दिन याद करके कि काश मैंने जया की बात सुन ली होती। तुम्हें नहीं सुनना तो मत सुनो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, ऐसा कहने लगती है जया। और जया ये भी बोलती है कि मैं तुम्हें एक बात याद दिला देती हूँ, उस दिन तुम सिर्फ पश्चाताप करोगे, कुछ भी नहीं करोगे कि काश मैं यकीन कर लिया, तो तब तक बहुत लेट हो चुका रहेगा। जया ऐसा बोल के चली जाती है और रणविजय के दिमाग में उसकी बात चल रही थी कि आखिर जया ने जाते जाते ऐसा क्यों बोल दिया। जया जो थी बहुत ही हर्ट हो जाती है और वह अपने रूम का लॉक जो होती है वो खोल रही होती है और वो जो बुके लेके गई होती है रणविजय के लिए उठा के फेंक देती है। तभी वो बुके जो होता है वह वैजू के पैरों के पास आके गिर जाता है, जहाँ पे वैजू देखती है और फिर वह जो होती है राणा की तरफ जया की तरफ देखने लगती है। जहाँ पे जया बोलती गई थी मैं रणविजय से माफ़ी मांगने, ये तो उसको क्लैरिफाई करने की मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी, लेकिन क्या हर बार की तरह उसने नहीं सुना और वापस से मैं चली आई, उसने मुझे गलत ठहरा दिया। अब मुझे कुछ भी सफाई नहीं देनी किसी को। जहाँ पे वैजू के होश उड़ जाते कि आखिर ये सब रणविजय और जया के बीच में हुआ क्या। वैजू कुछ पूछती लेकिन जया इतनी हर्ट रहती है कि पूछ नहीं, और वह उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और लॉक खोल रही होती है। उसके बाद वो लॉक तुरंत खोल के अंदर जाती है। जहाँ पे वैजू जो होती है वो जया के पीछे आती है, बोलती है कि जयू कुछ बात है तो बोल ना मुझे। जहाँ पे जया जो होती है कुछ भी नहीं बोलती है वैजू से और बस एकदम से स्ट्रेस रहती है, इसलिए वो एक गिलास पानी लेके पीने लगती है। जहाँ पे जया बोलती है कि दीदी मुझे कोई भी सफाई नहीं सुनी। जहाँ पे वैजू बोलती है मैं कोई सफाई देने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ तुझे ये बताने आई हूँ कि मुझे पता चल गया इन सबके पीछे कौन है, रिपोर्ट किसने कराई। जया बोलती पता करके क्या पता चलेगा, रणविजय तो मेरा यकीन करने वाला है नहीं, तो फिर आप मुझे ये सब बातें क्यों बता रही हो। जहाँ पे वैजू कहती है कि पता क्यों, ये जो तुझे सब पूरे परिवार वाले सब लोग गलत समझ रहे, इसलिए पता करना ज़रूरी था और मुझे पता ही किसने किया है। जहाँ पे जया बोलती है ये सब आपकी वजह से हुआ, आप चाहती तो थोड़े दिन और नहीं रह सकती थी, जब मैं वहाँ से चली आई तभी आपको सच्चाई बतानी थी, लेकिन नहीं, आपको तो पता नहीं क्या हो गया था। यहाँ पे वैजू बोलती मैंने जानबूझकर नहीं किया, वहाँ पे राणा जी पे इतने गलत गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे जो मुझसे रहा नहीं गया, तू भी नहीं सुन पाती, इसलिए मैंने वो स्टैंड लिया, इसलिए मैंने अपनी सच्चाई बताई। जो ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया और ये सब मेरी प्लानिंग भी नहीं थी, तुझे पता है ये सब किसने किया, ये सब किसी और ने बल्कि ताई ने किया है। तभी वहाँ पे कामिनी आ जाती, बोलती अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यहीं पर मिल गए, तुम दोनों यहाँ पे वैसे कर क्या रहे हो। तभी यहाँ पे जया जो होती है वो देखती है तो जैसे उसके होश उड़ जाते हैं कि ये ताई कहाँ से आ गई था। जहाँ पे कामिनी जो होती है वो बोलती है कि वैजू तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तूने बताया नहीं कि तुम लोग एक पहले से रिलेशनशिप में थे ये सब। जहाँ पे वैजू बोलती है ताई बस कर, तू कितनी स्वार्थी हो सकती है, तुझे लगता है तूने मोहिते पाटिल परिवार की सिर्फ इज्जत उछाली, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तूने अपनी दोनों बहनों की भी इज्जत उछाली। तूने हम दोनों बहनों को एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे हम जिंदगी को जिए तो जिए कैसे ये सोचना पड़ रहा है, हमारी ज़िंदगी का कुछ मोटो ही नहीं दिख रहा है। जहाँ पे जया जो होती है एकदम से शॉक हो जाती है कि आखिर वैजू बोल क्या रही है, क्योंकि जहाँ पे कामिनी की बोलती बंद हो जाती है और कामिनी एकदम से खामोश हो जाती है क्योंकि ये रिपोर्ट किसी और ने नहीं, कामिनी। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है तूने ही रिपोर्ट कराई ना जया के नाम पे, तूने ऐसा क्यों किया बोलना। तभी यहाँ पे कामिनी जो थी एकदम से खामोश हो जाती है और वो कुछ भी सफाई नहीं देती है, वह कुछ भी नहीं सफाई देती है और शांत हो जाती है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है और जो ये सब तुमने काम किया तुझे पता है ना कि अगर ये सब मोहिते पाटिल पर पता चला कि तूने गलत रिपोर्ट कराई है ये सब, तो वो तेरे साथ क्या करेंगे, तुझे जेल भी भेजवा सकते हैं झूठी रिपोर्ट के मुताबिक जो तुमने काम किया है। और तभी यही सब बातें चल रही होती है। यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं रणविजय जो है वो बॉक्सिंग कर रहा है, वो अपने हाथों को काफ़ी हर्ट कर चुका है, बहुत ही घाव लग चुकी है। जहाँ पे वैजू आती है, वैजू रणविजय को सच बताने के लिए आई है, लेकिन वो देखती है कि रणविजय अपने आप को हर्ट कर रहा है। देख के वैजू को काफ़ी दुख होता है कि रणविजय किस मोड़ पर आके खड़ा हो चुका है। तभी रणविजय वैजू को देखता है, वो स्टॉप हो जाता है। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो रणविजय के पास जाती है और वो बोलती है राणा जी अपने आप को दुख देना बंद कर दीजिए, इससे काफ़ी चोट लग गई है आपके हाथों में। जहाँ पे रणविजय कहता है उस चोट के आगे ये कुछ भी चोट नहीं वैजू, उल्टा ये चोट तो उस चोट को भुलाने में मेरी मदद करते हैं। जहाँ पे वैजू बोलती कि मुझे पता चल गया इन सब के पीछे किसका हाथ है, वो रिपोर्ट जया ने नहीं बल्कि कावेरी ताई ने कराया था। ये सुन के तो जैसे रणविजय के होश उड़ जाते हैं। रणविजय बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो वैजू। वैजू बोलती मैं रिपोर्ट की कॉपी भी लाई हूँ, तुम देख सकते हो। जब भी यहाँ पे रणविजय वो कॉपी देखता है तो उसके तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बोलता है ओ माय गॉड जया मुझे आज यही समझाने के लिए आई थी, लेकिन मैंने उसकी बातों का यकीन नहीं किया और मैंने उसे पता नहीं क्या क्या सुनाया, बेचारी कितनी हर्ट हो गई, मेरे लिए बुकें भी लाई थी और वो फिर वहाँ से चली गई। जहाँ पे वैजू बोलती है आपको जैसे सॉरी बोलनी चाहिए। यहाँ पे रणविजय कहता है मैं उससे ज़रूर माफ़ी मांगूंगा जाके, क्योंकि मेरी गलती, मुझे ऐसा सोचना ही
नहीं चाहिए था। जो लड़की मेरे से कभी इतना प्यार कर सकती है वो मेरे खिलाफ नहीं जा सकती, परिवार में झूठ, वो ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। मुझे एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। जहाँ पे वह जो बोलती है अभी जाके आप माफ़ी मांगोगे तो जया माफ़ कर देगी, और मैं बोल रही हूँ आपसे, जया को भी मैंने सच बताया। तभी यहाँ पे जैसे वैजू जाने लगती है, यहाँ पे रणविजय कहता है कि जया तो माफ़ कर देगी लेकिन तुम कब मानोगी। तभी यहाँ पे वैजू जो थी शौक हो जाती है कि आखिर रणविजय किस बारे में बात कर रहा है। जहाँ पे रणविजय बताता है कि वैजू तुम मेरी ज़िंदगी में कब आओगी, तुम मेरे साथ घर कब चढ़ोगी, कब मेरी पत्नी बन के रहोगी, कब हमारी शादी को सब लोग लीगली मानेंगे। जहाँ पे वैजू बोलती है कि मैं आपके घर नहीं आ सकती, मैं आपके घर चलती अगर मुझे सब लोग सम्मान देते। आत्मसम्मान ही सब कुछ होता है राणा जी, ये बात मुझे पता चल चुकी है, लेकिन जहाँ पे अब सम्मान ही नहीं रहेगा मैं वहाँ पे कैसे रह सकती हूँ। जहाँ पे रणविजय कहता है कि मैं तुम्हें सारा सम्मान दिलाऊंगा वैजू, तुम उसके लिए मत डरो। जहाँ पे वैजू बोलती है कि आप ही नहीं कर सकते हैं इसका सम्मान। यहाँ पे रणविजय बोलते हैं मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं सम्मान दूंगा, तुमको दिलाऊंगा भी इसके। तो यहाँ पे वैजू बोलती इसका मतलब क्या हुआ। रणविजय बोलता है कि इसका मतलब ये कि मैं अपने परिवार को भी छोड़ सकता हूँ, आई बाबा को भी। जहाँ पे वैजू जो थी इस बात से इनकार कर देती, बोलती नहीं, हमारी शादी मान्य तभी होगी जब आई बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, और घर तभी बनेगा जब उस घर में मैं रहूँगी। मैं आपके साथ तभी चलने को रेडी हूँ जब उस घर वाले अपनाएंगे, और मैं आपके साथ इस तरह से नहीं आऊँगी। ये सुन के रणविजय तो जैसे दुखी हो जाता है। रणविजय बोलता है कि वैजू वो लोग नहीं मारेंगे पूरी ज़िंदगी तो क्या तुम्हारे लिस्ट में सब लोग हमेशा आगे रहते हैं, परिवार वाले, तुम्हारी बहन, मेरी फैमिली, कभी ये कभी वो, मैं तुम्हारे लिस्ट में हमेशा नीचे रहता हूँ। तुम मुझे कब अपनी लिस्ट में ऊपर लाओगी, कब मेरे बारे में सोचोगी, मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचोगी। मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ फिर भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जहाँ पे वैजू बोलती है कि सॉरी राणा जी लेकिन क्या करूँ, ये अगर आई बाबा का आशीर्वाद रहा तो ही, वो ऊपर है तभी हमारा सब कुछ है। ऐसे कह के जो थी वैजू चली आती, जहाँ पे वो रोने लगती। वैजू को पता है कि शायद घर वाले उसे नहीं अपनाएंगे और वह शायद राणा जी के साथ कभी रह नहीं पाएगी, इसलिए वो फूट फूट कर रो रहे होते हैं। दूसरी तरफ रणविजय भी जो है रो रहा है, और मोबाइल में जो होता है वो वैजू का फोटो देख रहा है, क्योंकि वो वैजू से प्यार करता है। लेकिन उसे पता है कि शायद अगर फैमिली वाले नहीं अपनाएंगे तो वो वैजू कभी एक हो ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पे वैजू भी जो है वो रणविजय का फोटो देख रही है अपने फ़ोन में, और वो भी गिल्ट फील कर रही है कि आखिर सब लाइफ में क्या हो गया। तो उसकी शादी भी मान्य नहीं है, वो ज़िंदगी के किस पड़ाव पर आकर खड़ी हो गई। जहाँ पे रणविजय और दोनों दूसरे का फोटो देख के सिर्फ रो रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जया का कोई बेल बजाता है। जया जैसे दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि कुणाल आया हुआ है। जया काफ़ी खुश होती है कुणाल को देख के। उसके बाद कुणाल बोलता है कि सरप्राइज़, चलो अभी मैं आ गया तो कुछ बात ही कर लेते हैं। तभी यहाँ पे जया बोलती है अच्छा हुआ आप आ गए। तो यहाँ पे कुणाल बोलता है कि वैसे तो मैं ठीक ही करता हूँ, मुझे वैसे पता चल गया इन सब के पीछे कौन है। तभी जया बोलती है मुझे पता है सब कावेरी ताई है, वो मेरी बड़ी ताई है, मुझे वैजू दीदी ने सब कुछ बता दिया है। तो यहाँ पे कुणाल बोलता है इंटरेस्टिंग, आपके घर वाले सब कुछ नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे जया बोलती है आप ये सब छोड़िए, आपकी मदद से बहुत सारे काम आसान हो गए, आप कॉफ़ी पियेंगे। जहाँ पे कुणाल कहता है कि बहुत ही अच्छी बात है, आप मुझे कॉफ़ी के लिए ऑफ़र कर रही हैं। उसके बाद जया बोलती है मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ, तब तक आप सीट पे बैठ जाइए। उसके बाद यहाँ पे कुणाल बोलता है कि श्योर वाई नॉट, मैं बैठ जाता हूँ, आपको कॉफ़ी लेके आए। तभी जया जो होती है वो जो होती कुणाल के लिए कॉफ़ी लाने के लिए चल देती है। जहाँ पे कुणाल बोलता है कि और कोई हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप बोल सकते हैं, वैसे पहली बार आपने कुछ पूछा है कॉफ़ी तो मैं इनकार तो नहीं करूँगा, लेकिन श्योर मैं कॉफ़ी पी के ही जाऊँगा। उसके बाद जो होता है कुणाल जो होता है वो कॉफ़ी के लिए वेट करने लगता है, और यहाँ पे जया जो होती है वो किचन में जाके कॉफ़ी बनाती है, और कुणाल जो होता है सोफे पे बैठता है। तभी यहाँ पे देखते हैं कि कोई बेल बजाता है। जहाँ पे कुणाल जो होता है वो जया को बोलता है कि मैं देख के आता हूँ, आप मत आइए। उसके बाद जया जो होती है किचन में रहती है, और कुणाल जो होता है वो खोल के वो जाके खड़ा हो जाता है और फिर दरवाज़ा खोलने लगता है। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है वो रणविजय को देख के शॉक हो जाता है कि तुम यहाँ पे कैसे मिस्टर राणा प्रताप। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि वो कुछ नहीं बोलता। फिर यहाँ पे बोलते कि तुमको तो जैसे शर्म ही नहीं आती, तुम कभी भी जया की लाइफ में आ जाते हो, उसे रुला देते हो, दुख पहुँचा देते हो, कभी भी उसकी लाइफ से आउट हो जाते हो, फिर देखो ना शर्म ही नहीं आ रहा है, उसके दरवाजे पे आके खड़े हो गए। जहाँ पे रणविजय कहता है मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से जया से बात करने आया हूँ, तुमसे नहीं, सो प्लीज़ मेरा टाइम वेस्ट मत करो। जहाँ पे ऐसा कह के वो कुणाल को क्रॉस करके फिर वो अंदर चला जाता है। जहाँ पे जया जो होती कॉफ़ी ला ही रहती है, जैसे रणविजय को देखती है वो शौक हो जाती है कि रणविजय तुम यहाँ पे कैसे। यहाँ पे रणविजय बोलता है कि सॉरी जया, मुझे सब वैजू ने सब कुछ सच बता दिया, ये सब में तुम्हारा नहीं बल्कि कावेरी का हाथ है, मैंने तुम्हें गलत समझा, इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पे जया बोलती है कि कोई बात नहीं। यहाँ पे जो होती है पर जया ये सोच के उसको सब कुछ याद आने लगता है कि किस तरह से रणविजय ने उसको हर्ट किया, सारी बातों का इल्ज़ाम उसके सर पे मत्थे पे दे दिया, और वो ये सब बातें सोचने लगी। जहाँ पे जया कुछ नहीं बोल पाती है। जहाँ पे रणविजय बोलता है कि मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियाँ की और बहुत ही चोट पहुँचाया, बट प्लीज़ जया हो सके तो माफ़ कर दे। जहाँ पे इस बात में इंटरफेयर करने के लिए कुणाल आ जाता है। कुणाल बोलता है कि वो तो तुम्हारी आदत हो चुकी है,
तुमने किया है क्या है? इस शादी से जय को क्या दिया है? दुख दर्द ये सब करते थकते नहीं हो? तुम्हें जब मन आया उसको घर पे बुला लिया, जब मन किया घसीट के घर से निकाल दिया, जब मन किया उसे हर्ट कर दिया। ये सब करते तुम थकते नहीं हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? वैसे एक्टिंग बहुत अच्छी है, प्यार मोहब्बत दर्द वाली तुम्हारी। जहाँ पर रणवीर कहता है कि स्टॉप इट, तुम ये सब बोलने वाले होते कौन हो मेरे और जय के बीच में? कुणाल बोलता है कि तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले? मैं हूँ और मैं बोलूँगा। जहाँ पे जय बोलती है कि आप दोनों शांत हो जाइए, लड़िए मत। जहाँ पे रणवीर कहता है कि जय प्लीज इसको बोलो शांत रहे। जहाँ पे जय बोलती मैं दोनों को बोल रही हूँ शांत हो जाओ, कोई तो शांत हो जाओ। जहाँ पे जय जो होती है वो कुणाल को बोलती कि कुणाल आप मेरे ख्याल से अभी आप जा सकते हैं। जहाँ पे यहाँ पे कुणाल कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम इसे जो बार बार माफ़ कर देती हो और ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है हमेशा उसकी तरफ गिर जाना, ये छोड़ दो जया, वरना प्यार में तुम्हें इतनी ठोकरें मिलेंगी कि तुम संभल नहीं पाओगी। मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ, ये इंसान बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा कह के जो होता है ऐसा कहने लगता है। तब यहाँ पे रणवीर कहता है कि जय मैं जा रहा हूँ, मैं और भी ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। मैं ये इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि ये मत समझना तुमसे हार गया, मैं वैसे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं जया को और भी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। वो ऑलरेडी मेरे वजह से बहुत ही लाइफ में सफ़र कर चुकी है। ऐसा कह के फिर वो रणविजय जो होता है चला जाता है। जहाँ पे जया जो होती है रणविजय के पीछे आती है, लेकिन रणविजय तब तक चला गया होता है। अगली सुबह जो होती है जया जो होती है रणविजय को कॉल करती है और बोलती है कि कुछ तो अर्जेंट काम है, इसलिए 1 घंटे में उसके घर पे आ जाओ। जहाँ पे रणविजय बोलता है कि 1 घंटे के अंदर सब कुछ ठीक है ना जया, तुम इस तरह से क्यों बुला रही हो? जहाँ पे जया बोलती तुम एक बार घर आ जाओ तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जया जो होती है वो वैजू को भी कॉल करती है कि दीदी अभी आपको घर आना है मेरे 1 घंटे के अंदर। जहाँ पे वो कॉल पे कुछ नहीं बताती और यहाँ पे रणविजय और वैजू जो होते हैं वो जया के घर पे आ जाते हैं और वो दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को देख के शौक हो जाते हैं। जहाँ पे वैजू बताती है कि जया ने उसे कॉल करके इमरजेंसी में बुलाया और रणविजय बोलता है मुझे भी कॉल किया था इसलिए मुझे भी आना पड़ा। तभी दोनों जो होते हैं बेल का बटन दबाते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलते वो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि दरवाजा कुणाल खुलता है। उसके बाद उसके पीछे जया खड़ी रहती हैं। उसके बाद कुणाल बोलता है कि अभी आप लोग अंदर आ सकते हैं। उसके बाद सब लोग अंदर जाते हैं और एक साथ बैठते हैं। जहाँ पे जया बोलती है कि मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी जो कि मैं फ़ोन पे नहीं कर सकती थी, इसके लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ा। रणविजय हमारे डिवोर्स की डेट जो है वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है, इसलिए अब हमारा जल्दी से डिवोर्स हो जाएगा। जहाँ पे रणविजय कहता है कि डिवोर्स तो 6 मंथ के अंदर होता है, इतने जल्दी कैसे हो गया? तो यहाँ पे कुणाल जो होता है बोलता है कि इन्होंने कौन सी LLB की पढ़ाई की है, इनको सब कैसे पता है? तो यहाँ पे दोनों के बीच बहस होने लगती है। तब यहाँ पे जया बोलती है कि एक्चुअली कुणाल के पास आइडिया था जिसकी वजह से बहुत ही ईजिली मुझे जल्दी डिवोर्स मिलेगा, ऐसा कुणाल का आइडिया था। सो इसलिए मैं ये चांस नहीं गंवाना चाहती थी और मैं चाहती हूँ इस रिश्ते से हम दोनों जल्द से आज़ाद हों। और मेरे पास एक और न्यूज़ है जहाँ पे रणविजय कहता है कौन सा? तो यहाँ पे लीगल पेपर जो होता है वो कुणाल जो होता है वो जया को देता है। जया लीगल पेपर जो होती है वो वैजू को पकड़ाती है। जहाँ पे वैजू जब भी वो पेपर को पकड़ती है शौक हो जाती है। जहाँ पे जया बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जिस दिन मेरा डाइवोर्स हो उस दिन आप और वैजू दीदी शादी कर ले। ये सुन के तो वैजू के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पे जया बोलती कि मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते का बोझ और भी लेके चलो। मैं चाहती हूँ मैं जिस दिन इस रिश्ते से आज़ाद हो डिवोर्स लेके उस दिन आप लोग ही इस रिश्ते को अपना ले और शादी कर ले। तभी वैजू बोलती है कि ये सब जेहू तो या कह रही। तभी वैजू जो होती है वो कार्ड लेती है और वो देखती है कि उस कार्ड पे लिखा हुआ रहता है कि वैजयंती संग रणविजय, जो कि देख के उसको भी शौक लगता है और उसी दिन का डेट रहता है। जहाँ पे जया बोलती है मैं बस चाहती हूँ कि सब कुछ एकदम ट्रैक पे आ जाए लाइफ, इसलिए मैंने ये सब किया है। रणविजय बोलते हैं कि जया ये सब तुम क्या कर रही हो? जया बोलती यही एक सोल्यूशन है जो कि मैंने कर लिया, यही आपको करना है। अभी देखते हैं कि आगे इन 3 जिंदगियों में क्या होने वाला है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे वसुंधरा और संजय राव बात कर रहे हैं कि हमारे घर में कभी डाइवोर्स नहीं हुआ, अगर डाइवोर्स हो गया तो हम क्या करेंगे? रणविजय को ये बात समझनी ही पड़ेगी। हमने डाइवोर्स तो ये नाम से ही गड़बड़ लगता है। यहाँ पे रणविजय आता है अपनी आई का आशीर्वाद लेने, जहाँ पे वसुंधरा जो थी वो आशीर्वाद नहीं देती और मना कर देती है कि हमारे यहाँ डाइवोर्स के लिए कभी आशीर्वाद नहीं देते और जया के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी और मैं कभी नहीं चाहूँगी वैजू इस घर की बहू बने, क्योंकि हम उसको बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सुन के तो रणविजय एकदम से दुखी हो जाते हैं कि परिवार वाले उसे अपनाएंगे ही नहीं। और यह बात जो होती है दूर खड़ी वैजू जो होती है सब सुन लेती है कि परिवार वाले उसे अपनाना ही नहीं चाहते और वो एकदम से रोने सी लगती है। देखते हैं आज रात के एपिसोड में और क्या होने वाला है। ऐसे ही बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर अपडेट्स। ऐसे ही बहुत सारे अपडेट लाती रहूँगी। धन्यवाद।